यूपी की राजधानी लखनऊ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। 24 वर्षीय बेटे ने ही अपनी मां और 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया। पिता भी वारदात के बाद से फरार है, तो वहीं पुलिस बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर हाथ की नस काटकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही असली तस्वीर साफ होगी, लेकिन मृतकों के गले और कलाई पर मिले चोट के निशान काफी कुछ बयां कर रहे हैं। बता दें कि घटना लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र स्थित होटल शरणजीत की है। यहां आगरा के कुबेरपुर क्षेत्र निवासी अरशद अपनी मां अस्मा और 4 बहनों के साथ रुका था। बीती रात अरशद ने इसी होटल के कमरे में 5 की हत्या कर दी। बुधवार की सुबह जब पुलिस को सूचना मिली तो टीम आनन फानन में मौके पर पहुंची और हैरत की बात यह रही कि इस दौरान आरोपी अरशद वहीं मौजूद था। तो वहीं होटल के कमरे में 5 लाशें देखकर लोगों की रूह कांप उठी। आज दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जय त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जय, दिल दहला देने वाली वारदात है, एक साथ 5 लोगों की हत्या की है इस 24 वर्षीय लड़के ने। क्या कुछ कारण अब तक निकलकर सामने आए हैं? देखिए, होटल शरणजीत की बात कर रहे हैं, लखनऊ के नाका का मामला है। आपको बता दें कि जिस तरीके से होटल में बाप बेटे ने मिलकर जो है 5 लोगों की हत्या कर दी, 4 बेटियों की हत्या के बाद पिता जो है होटल चले गए। वहीं बेटे की अगर हम बात करें तो बेटा वहां पर मौजूद रहा। पुलिस पहुंची, पुलिस ने लाश को देखा और बेटे ने जो मर्डर किया उसके दौरान आपको बताया कि पूरी तरह से वीडियो बनाया गया, जिस वीडियो के दौरान जो है उसने बच्चियों के गला दबाया और कपड़े से मुंह दाबते हुए नजर आए, कहीं न कहीं नसों को भी काटते हुए दिखाया गया। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके की हत्या हुई उसमें बेटे अरशद जो 24 वर्षीय था, उसने अपने पिता के साथ मिलकर जो है अस्मा और 4 बेटियां आलिया, अक्सा, अशफा, रामीन की हत्या कर दी। आपको बताते कि अगर जिस तरीके बात किया जाए, आगरा के इस्लाम नगर टेढ़ी बगिया के लोग रहने वाले थे और यहाँ पर शरणजीत होटल कमरा नंबर 109 में ठहरे थे। फॉरेंसिक टीम की हम बात कर रहे हैं, वो पूरी तरह से कमरा को सील कर दिया है। बेड व चादर व एडवांस कलेक्ट करने के लिए जुटी हुई है। वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे हैं उस पर पूरी तरह से नजर बनाई जा रही है और क्या मजबूरी है, कैसे क्या हुआ, इन चीजों की अभी जानकारी की जा रही। वहीं अगर हम बात करें तो लोगों का मानना यह है कि जो अरशद था वो अरशद से अभी पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन अरशद की अगर जानकारी के बात की जाए तो कहीं न कहीं लोगों का मानना है वो झगड़ालू टाइप का व्यक्ति था और रात में शराब पिलाकर किस तरीके के वारदात उसने अंजाम दिया कि मुंह में कपड़ा डालकर दुपट्टे से गला दबा दिया और कलाई भी ब्लेड से काट दी। तो कहीं न कहीं माना जाए तो उसका ये मानना है कि अभी यदि अगर जिस तरीके से बातचीत हो रही है उससे पूछताछ की जा रही तो उसमें अरशद का कहना था कि मुझे डर था कि आने वाले समय में हमारी माँ और बहनों का कैसे आगे गुजारा होगा। हालांकि इस तरीके की कोई बात नहीं। कुछ दिन पहले की बात करें तो कहीं न कहीं घर पे झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के बाद ये अजमेर को कहकर निकले थे और यहाँ राजधानी लखनऊ में आके एक होटल लिया और जहां पर इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया। माना जाए तो कहीं न कहीं अरशद झगड़ालू किस्म का व्यक्ति था, परिवार से कतई मोहब्बत नहीं करता था। परिवार के लोगों का कहना है कि आखिर ऐसा क्या उसके दिमाग में है या जिसके कारण इस तरीके का बड़ा अंजाम भी दे दिया। अभी 18 दिसंबर की ही बात कर लेते हैं। मीटर लगाने लोग आए थे, उनसे विवाद हुआ, उसमें भी काफी बवाल हुआ, पत्थर फेंक दिया। तो कहीं न कहीं माना जाए तो झगड़ालू किस्म का ये व्यक्ति था। लेकिन हालांकि पुलिस की हम बात कर रहे हैं, पुलिस पूरी तरह से जांच करती हुई नजर आ रही है। अब टीम भी जिस तरीके से लग गई है, पूरी टीम लग के कहीं न कहीं ये पता करने का प्रयास कर रही और वही पूछताछ अरशद से जारी है कि आखिर अरशद ऐसा क्या मामला है जिसकी वजह से इस तरीके का अंजाम दिया। अरशद की आपको बता दें कि शादी हो चुकी है, मगर शादी के 6 महीने बाद ही उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। तो कहीं ना कहीं माना जाए तो झगड़ालू व्यक्ति था और इस तरीके का एक बड़ा अंजाम उसने दिया है। अब
पुलिस की पूरी तरह से पूछताछ के बाद ही कहीं न कहीं ये जाहिर होगा जी। कि आखिर किस तरीके का झगड़ा था, किस तरीके का पारिवारिक माहौल था, आखिर क्या कारण रहा जिसकी वजह से अरशद ने इतना बड़ा अंजाम देते हुए नजर आया। जी जय, एक और सवाल है मेरा कि अरशद के जो पिता है उनका इस पूरे केस में, इस पूरे हत्याकांड में क्या उनकी भूमिका रही है और वो मौके से फरार भी चल रहा है? देखिए, अगर उनकी भूमिका की बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका भी अहम नजर आ रही। जिस तरीके अरशद ने इतना बड़ा अंजाम दिया तो कहीं ना कहीं उनके पिता उसमें शामिल थे। अगर पिता शामिल नहीं थे तो इस तरीके का होटल के अंदर अंजाम नहीं दिया जा सकता था। अब पिता की भाग जाना भी कहीं ना कहीं इस तरीके में ये साफ नजर आ रहा है कि उनके पिता की मिला जो उसमें मौजूदगी है वो बहुत ही ज्यादा नजर आ रही। हालांकि पुलिस की टीम लग गई है उनके पिता को भी गिरफ्तार करने के लिए, उन पर भी पूरी तरह जब वो कहीं ना कहीं शिकंजे में आएंगे तो पूरी बात साफ होती हुई नजर आएगी कि आखिर क्या कारण आ रहा था जो पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर इतना बड़ा अंजाम दिया। आखिर कारण जो भी हो, लेकिन एक बड़ी हत्या ये राजधानी लखनऊ की है और इस पर सारी टीमें लग गई हैं और सारी तरफ नजर है। बस पिता को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पूरी तरह से अरशद से बातचीत की जा रही है और पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर अंजाम देने का कारण क्या रहा है। चारों ठीक है जय, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए।